बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में अच्छे होते हैं, बट जब उनको ग्रामर करेक्शन के एमसीक्यूज दिखाए जाते हैं तो वहाँ पे वो मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम मॉक एमसीक्यूज देखेंगे और जो कि एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, एंड इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर कोई भी एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामर में गलत हो रहा है या सही हो रहा है तो उसके पीछे बेसिक क्या है। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन के साथ जाएंगे। एंड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो एंड तक लाजमी देखिएगा। अब जबकि हमारे पास एमसीक्यूज है, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द एनिमल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक वर्ड नजर आ रहा है कैटल। इस सारे सेंटेंस में इसी कैटल से ही है, क्योंकि कैटल का मतलब होता है मवेशी, और मवेशी किसी एक की बात नहीं की गई, गोट की बात नहीं की गई, काऊ की बात नहीं की गई, बफेलो, एलिफेंट, किसी की भी बात नहीं की गई, बल्कि एक ग्रुप की बात की गई है। ठीक है, तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होते हैं। जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे आर प्लस आई एन जी की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको अभी करेक्ट आंसर समझ आने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आपको बता दूं, जब भी हम कलेक्टिव नाउन या ग्रुप की बात करते हैं तो हम कभी भी ई एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो एक तो कैटल अकेला आएगा, इसके साथ एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं आएगा, और दूसरा इसके साथ आर प्लस आई एन जी की फॉर्म आएगी। तो अब जरा पहचानिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज द वर्ड प्रेफरेबल। अब हमने ऑप्शन में देखने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, जब भी ये वर्ड प्रेफरेबल किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब यही होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ठीक है, इन दिस वे हमने ये समझना है कि प्रेफरेबल खुद क्या है। तो प्रेफरेबल खुद जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अगर ये एडजेक्टिव है तो आप अपने माइंड में ये बात बिठा दें कि इसके साथ ऑलवेज क्या यूज होगा, इसके साथ ऑलवेज टू यूज होगा। टू के अलावा कोई भी वर्ड यूज नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या है, जरा बताइए। चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस ही हैज़ बीन इल सिंस 3 days। ठीक है, तो विच ऑफ द करेक्ट हम डिस्कस करते हैं इसको पहले। अब इस सिचुएशन में हमने सिंस की प्लेस में फॉर का इस्तेमाल करना है, एंड हम ये जानते हैं कि फॉर क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो हम ये भी जानते हैं कि फॉर के साथ क्या होता है, वो हैज़ और बीन का ऐड होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का कनेक्शन फॉर के साथ है तो एक और बात आपको बता दूं, जो फॉर है ना, ये ऑलवेज टोटल ड्यूरेशन को बताता है कि टोटल ड्यूरेशन क्या हो गया। ठीक है, तो अगर टोटल ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही है, बताया जा रहा है तब से शुरू हो रहा था और आगे का नहीं पता, तो फिर सिंस इस्तेमाल होगा। जस्ट लाइक सिंस 1992, 1993, 2001। ठीक है, तो अगर जो कह रहे हैं कि मतलब एक टोटल डिस्टेंस बता रहा है या ड्यूरेशन टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, और फॉर के साथ आपको पता है कि हम ऑलवेज क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज़ बीन। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, देन आपने इसका आंसर बताना है। अब आपने ये ऑलवेज याद रखने कि जब एक ही सेंटेंस में तीन ये चीज़ें आ जाए, ही भी आ जाए, यू भी आ जाए, एंड आई भी आ जाए, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, मतलब आई, यू एंड ही, मतलब ये करेक्ट ग्रामेटिकली हम कैसे ठीक करेंगे। तो ऑलवेज आपने एक रूल याद रखना है। रूल ये है कि 2 3 1। ठीक है, अब 2 3 1 के 2 का मतलब ये है पहले वो वर्ड आएगा जिसमें 2 वर्ड हैं। ठीक है, तो इसमें ही में क्या है, एच एंड ई 2 है, यू में क्या है, यू वाई ओ यू 3 एंड आई 1। ठीक है, तो ऑलवेज याद रखना है ऐसे सेंटेंस में पहले ही आएगा, बाद में यू आएगा, एंड लास्ट में यहाँ पे एंड का इस्तेमाल होगा, एंड फिर आई आएगा। ठीक है, आपको पता चल क्या होगा कि अभी करेक्ट आंसर कौन सा है। यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी जो कि गलत हाथ लग गया था। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेज अनलेस। ठीक है, तो जब भी अनलेस की बात हो तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, जब भी अनलेस की बात आ जाए तो आपने एक माइंड में सोच लेना है कि यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, कि अनलेस जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हारे साथ यही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप फेल होते रहेंगे। ठीक है, जब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तब तक निकम्मे रहेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, आपको अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अनलेस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कंडीशन बनाते हैं। तो अब आप करेक्ट आंसर देखिए ज़रा कौन सा है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन्वॉल्विंग द वर्ड हार्डली। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन कर दूं। इस सिचुएशन में आपने एक बात याद रखनी है कि जब वर्ब जो हो वो बिफोर द सब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पे क्योंकि दो सेंटेंस हैं कि जब मैं जो है घर छोड़ चुका था मुश्किल से, तब क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट होने लग गई। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या रहेगा कि अब वर्ब जो है बिफोर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कंजक्शन का इस्तेमाल होगा। कंजक्शन क्या होता है कि आपको बता दूं कि जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो कौन सी कंजक्शन होगी, ऑलवेज व्हेन का इस्तेमाल करेंगे करेक्ट कंजक्शन का, कि जब भी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाएगा तो कंजक्शन क्या रहेगी, व्हेन।
अच्छा, आप ज़रा ये एमसीक्यूज देखें कि आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ द वन इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो जहाँ पे ये आपके साथ एक प्रोनाउन वन इस्तेमाल हो रहा है, तो हम एग्जांपल के ज़रिए मैं इसको समझाता हूँ कि हम अक्सर ये कह देते हैं कि उसको अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि उसको उनकी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए, किसी और की ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए, नो, हम कहते हैं कि उसको अपनी। तो ठीक है, तो अगर सारे सेंटेंस आप देखेंगे तो उसमें आपको करेक्शन कहाँ पे नज़र आएगी, वन ड्यूटी किसकी करनी चाहिए, वन की उसको अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से करनी चाहिए। सो अब ज़रा ये एमसीक्यूज देखेंगे, विच ऑफ दिस कंडीशनल सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली परफेक्ट। सो आपने एक बात याद रखनी है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हैड के साथ पास्ट आएगा, वो भी किसी थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट करेक्ट बनेगी। अब एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि सिर्फ एक नहीं है बल्कि दो क्लॉज है, ठीक है। तो जब एक क्लॉज में हैड पास्ट आएगा तो सेकंड में क्या आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए वुड, ठीक है। तो तब जाके हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब ज़रा आपको पता चल गया होगा कि फर्स्ट में हैड और सेकेंड में वुड किस स्टेटमेंट में है, तो वो करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट की ट्रांसलेशन देखेंगे एंड देन हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इनमें करेक्ट है। अब इस सिचुएशन में एक वर्ड है लिस्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस वर्ड को ट्रांसलेट करना है। जब भी आप करेक्शन में जाते हैं या इंग्लिश में कोई भी बात कर रहे होते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि आपको वो सेंटेंस जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन भी आती है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें वर्ड जो है लेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ना हो, ठीक है। तो एक और बात याद रखनी है कि जब भी वर्ड लेस्ट आता है और लेस्ट आता है तो इसके साथ ऑलवेज क्या इस्तेमाल होगा, शुड होगा, ठीक है। शुड के अलावा कोई भी वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी एक रूल है, आपने माइंड में रख लेना है, ठीक है। अब आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन्वॉल्विंग एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हमने देखना है कि अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। अच्छा, जब भी ये वर्ड एडवाइस आता है तो इसका मतलब ऑलवेज क्या होता है, आपको भी अच्छी तरह पता है, इसका मतलब होता है नसीहत, ठीक है। तो कभी आपने ये किसी को बोलते हुए सुना है कि ये इतनी बड़ी नसीहत थी, ये इतनी छोटी नसीहत थी या गहरी, क्योंकि ये एडवाइस एक ऐसा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, ठीक है। इसको काउंट नहीं किया जा सकता। एंड देन ये आप अगर इसको काउंट नहीं किया जा सकता तो इसका और भी एक रूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होता है तो इसका मतलब आपको पता है कि इसके साथ एस या एस का ऐड भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अब करेक्ट आंसर पता चल गया कि कौन सा है।